महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। श्री रुक्मिणी कृष्णचंद्राभ्याम नमः। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व। राजा भरत का चरित्र। नारद जी कहते हैं, संजय, दुष्यंत पुत्र राजा भरत की भी मृत्यु हुई सुनी गई है, जिन्होंने शैशवावस्था में ही वन में ऐसे ऐसे कर्म किए थे जो दूसरों के लिए सर्वथा दुष्कर है। बलवान भरत बाल्यावस्था में ही नखों और दाढ़ों से प्रहार करने वाले बर्फ के समान सफेद रंग के सिंहों को अपने बाहुबल के वेग से पराजित एवं निर्बल करके उन्हें खींच लाते और बांध देते थे। वे अत्यंत भयंकर और क्रूर स्वभाव वाले व्याघ्रों का दमन करके उन्हें अपने वश में कर लेते थे। मैंसिल के समान पीली और लाक्षा राशि से संयुक्त लाल रंग की बड़ी बड़ी शिलाओं को वे सुगमतापूर्वक हाथ से उठा लेते थे। अत्यंत बलवान भरत सर्प आदि जंतुओं को और सुप्रतीक जाति के गजराजों के भी दांत पकड़ लेते और उनके मुख सुखाकर उन्हें विमुख करके अपने अधीन कर लेते थे। भरत का बल असीम था। वे बलवान भैंसों और सौ गर्वीले सिंहों को भी बलपूर्वक घसीट लाते थे। बलवान सांवरों, गेंडों तथा अन्य नाना प्रकार के हिंसक जंतुओं को वे वन में बांध लेते और उनका दमन करते करते उन्हें अधमरा करके छोड़ते थे। उनके इस कर्म से ब्राह्मणों ने उनका नाम सर्वदमन रख दिया। माता शकुंतला ने भरत को मना किया कि तू जंगली जीवों को सताया न कर। पराक्रमी महाराज भरत जब बड़े हुए तब उन्होंने यमुना के तट पर 100, सरस्वती के तट पर 300 और गंगाजी के किनारे 400 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करके पुनः उत्तम दक्षिणाओं से संपन्न 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय महायज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया। इसके बाद भरत ने अग्निष्टोम और अतिरात्र याग करके विश्वजित नामक यज्ञ किया। तत्पश्चात सर्वथा सुरक्षित 10 लाख वाजपेय यज्ञों द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करके महायशस्वी शकुंतला कुमार राजा भरत ने धन द्वारा ब्राह्मणों को तृप्त करते हुए आचार्य कण्व को विशुद्ध जम्बूनद सुवर्ण के बने हुए 1000 कमल भेंट किए। इंद्र आदि देवताओं ने वहां ब्राह्मणों के साथ मिलकर राजा भरत के यज्ञ में सोने के बने हुए 100 व्याम 400 हाथ लंबे सुवर्णमय यूप का आरोपण किया। शत्रु विजय, दूसरों से पराजित न होने वाले अदिंचित चक्रवर्ती सम्राट भरत ने ब्राह्मणों को संपूर्ण मनोहर रत्नों से विभूषित कांतिमान एवं सुवर्णशोभित घोड़े, हाथी, रथ, ऊंट, बकरी, भेड़, दास, दासी, धनधान्य, दूध देने वाली सवत्सा गायें, गांव, घर, खेत तथा वस्त्राभूषण आदि नाना प्रकार की सामग्री एवं 10 लाख कोटि स्वर्ण मुद्राएं दी थीं। श्वेत्य सृजय, चारों कल्याणकारी गुणों में वे तुमसे बढ़ चढ़कर थे और तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यात्मा थे। जब वे भी मृत्यु से बच न सके तब दूसरे कैसे बच सकते हैं? अतः तुम यज्ञ और दान दक्षिणा से रहित अपने पुत्र के लिए शोक न करो। ऐसा नारद जी ने कहा। राजा पृथु का चरित्र। नारद जी कहते हैं, संजय, वे इनके पुत्र राजा पृथु भी जीवित नहीं रह सके, यह हमने सुना है। महर्षियों ने राजसूयज्ञ में उन्हें सम्राट के पद पर अभिषिक्त किया था। ये समस्त शत्रुओं को पराजित करके अपने प्रयत्न से प्रथित विख्यात होंगे, ऐसा महर्षियों ने कहा था। इसलिए वे पृथु कहलाए। ऋषियों ने यह भी कहा कि ये क्षत से हमारा त्राण करेंगे, इसलिए वे क्षत्रिय इस सार्थक नाम से प्रसिद्ध हुए। वेन कुमार पृथु को देखकर प्रजा ने कहा, हम इनमें अनुरक्त हैं।
इसलिए उस प्रजारंजन जनित अनुराग के कारण उनका नाम राजा हुआ। वे नंदन पृथु के लिए यह पृथ्वी कामधेनु हो गई थी। उनके राज्य में बिना जोते ही पृथ्वी से अनाज पैदा होता था। उस समय सभी गौएं कामधेनु के समान थीं। पत्ते पत्ते में मधु भरा रहता था। कुछ सुवर्णमय होते थे। उनका स्पर्श कोमल था और वे सुखद जान पड़ते थे। उन्हीं के चीर बनाकर प्रजा उनसे अपना शरीर ढकती थी तथा उन कुशों की ही चटाइयों पर सोती थी। वृक्षों के फल अमृत के समान मधुर और स्वादिष्ट होते थे। उन दिनों उन फलों का ही आहार किया जाता था। कोई भी भूखा नहीं रहता था। सभी मनुष्य निरोग थे। सबकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती थीं और उन्हें कहीं से भी कोई भय नहीं था। वे अपनी इच्छा के अनुसार वृक्षों के नीचे और पर्वतों की गुफाओं में निवास करते थे। उस समय राष्ट्रों और नगरों का विभाग नहीं था। सबको इच्छानुसार सुख और भोग प्राप्त थे। इससे यह सारी प्रजा प्रसन्न थी। राजा पृथु जब समुद्र में यात्रा करते थे तब पानी थम जाता था और पर्वत उन्हें जाने के लिए मार्ग दे देते थे। उनके रथ की ध्वजा कभी खंडित नहीं हुई थी। एक दिन सुखपूर्वक बैठे हुए राजा पृथु के पास वनस्पति, पर्वत, देवता, असुर, मनुष्य, सर्प, सप्तर्षि, पुण्यजन, यक्ष, गंधर्व, अप्सरा तथा पितरों ने आकर इस प्रकार कहा। महाराज, तुम हमारे सम्राट हो, क्षत्रिय हो तथा राजा, रक्षक और पिता हो। तुम हमें अभीष्ट वर दो जिससे हम लोग अनंत काल तक तृप्ति और सुख का अनुभव करें। तुम ऐसा करने में समर्थ हो। बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। यह कहकर वेन कुमार पृथु ने अपना आजगव नामक धनुष और जिनकी कहीं तुलना नहीं थी ऐसे भयंकर बाण हाथ में ले लिए और कुछ सोचकर पृथ्वी से कहा, वसुधे, तुम्हारा कल्याण हो। आओ आओ, इन प्रजाजनों के लिए शीघ्र ही मनोवांछित दूध की धारा बहाओ। तब मैं जिसका जैसा अभीष्ट अन्न है उसे वैसा दे सकूंगा। वसुधा बोली, वीर, तुम मुझे अपनी पुत्री मान लो। तब जितेंद्रिय राजा पृथु ने तथास्तु कहकर वहां सारी आवश्यक व्यवस्था की। तदंतर प्राणियों के समुदाय ने उस समय वसुधा को दुहना आरंभ किया। सबसे पहले दूध की इच्छा वाले वनस्पति उठे। उस समय गुरुधारिणी पृथ्वी वात्सल्य स्नेह से परिपूर्ण हो बछड़े, दुहने वाले और दुग्ध पात्र की इच्छा करती हुई खड़ी हो गई। वनस्पतियों में से खिला हुआ शालवृक्ष बछड़ा हो गया। पाकर का पेड़ दुहने वाला बन गया। गूलर सुंदर दुग्ध पात्र का काम देने लगा। कटने पर पुनः पनप जाना यही दूध था। पर्वतों में उद्याचल बछड़ा, महागिरी मेरु दुहने वाला, रत्न और औषधि दूध तथा प्रस्तर ही दुग्ध पात्र था। देवताओं में भी उस समय कोई दुहने वाला और कोई बछड़ा बन गया। उन्होंने पुष्टिकारक अमृत में प्रिय दूध दुह लिया। असुरों ने कच्चे बर्तन में माया में दूध का ही दोहन किया। उस समय द्विमूर्धा दुहने वाला और विरोचन बछड़ा बना था। भूतल के मनुष्यों ने कृषिकर्म और खेती की उपज को ही दूध के रूप में दुहा। उनके बछड़े के स्थान पर स्वयंभू मनु थे और दुहने का कार्य पृथु ने किया। सर्पों ने तुम्बी के बर्तन में पृथ्वी से विष का दोहन किया। उनकी ओर से दुहने वाला धृतराष्ट्र और बछड़ा तक्षक था। अक्लिष्टकर्मा सप्तर्षियों ने ब्रह्मा, वेद एवं तप का दोहन किया। उनके दोग्धा बृहस्पति, पात्र छंद और बछड़ा राजा सोम थे। यक्षों ने कच्चे बर्तन में पृथ्वी से अंतर्धान विद्या का दोहन किया। उनके दोग्धा कुबेर और बछड़ा महादेव जी थे। गंधर्वों और अप्सराओं ने कमल के पात्र में पवित्र गंध को ही दूध के रूप में दुहा। उनका बछड़ा चित्ररथ और दुहने वाले गंधर्वराज विश्वरुचि थे। पितरों ने पृथ्वी से चांदी के पात्र में स्वधारूपी दूध का दोहन किया। उस समय उनकी ओर से वैवस्वत यम बछड़ा और अंतक दुहने वाले थे। सृजय। इस प्रकार सभी प्राणियों ने बछड़ों और पात्रों की कल्पना करके पृथ्वी से अपने अभीष्ट दूध का दोहन किया था, जिससे वे आज तक निरंतर जीवन निर्वाह करते हैं।
तदंतर प्रतापी वेनकुमार पृथु ने नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा यजन करके मन को प्रिय लगने वाले संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराकर सब प्राणियों को तृप्त किया। भूतल पर जो कोई भी पार्थिव पदार्थ हैं, उनकी सोने की आकृति बनवाकर राजा पृथु ने महायज्ञ अश्वमेध में उन्हें ब्राह्मणों को दान किया। राजा ने 66,000 सोने के हाथी बनवाए और उन्हें ब्राह्मणों को दे दिया। राजा पृथु ने इस सारी पृथ्वी की भी मणि तथा रत्नों से विभूषित सुवर्णमयी प्रतिमा बनवाई और उसे ब्राह्मणों को दे दिया। श्वेत्य सृजय। चारों कल्याणकारी गुणों में वे तुमसे बहुत बड़े चढ़े थे और तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यात्मा थे। जब वे भी मर गए तब दूसरों की क्या गिनती है। अतः तुम यज्ञानुष्ठान और दान दक्षिणा से रहित अपने पुत्र के लिए शोक न करो। ऐसा नारद जी ने कहा। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु पर्व में षोडश राजकीयोपाख्यान विषयक 69वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की।